हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। साइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। साइंट ये कंपनी आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, पर इनके जो अदर पोर्टफोलियो मतलब इसके साथ साथ ये क्या क्या काम करती है वो सब हम देखेंगे। ये कंपनी अभी भी बहुत सस्ती मिल रही है आपको। 1,000 रुपये इसका रेट है, पर ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल के दे सकती है। कैसे वो हम देखेंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इनके अगर इंडस्ट्री देखें तो कि कौन सी इसमें ये काम करती है। एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 5G प्लानिंग एंड डिजाइन में है, देखो 5G प्लानिंग का। एनर्जी, जियोस्पेक्ट्रल, इंडस्ट्रियल एंड हेवी इक्विपमेंट, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, सेमीकंडक्टर, यूटिलिटीज। तो इतने सारे इसके अदर पोर्टफोलियो सेक्टर है जिसमें ये कंपनी काम करती है। और अगर हम देखें तो इसका आने वाला फ्यूचर बहुत तगड़ा हो सकता है। ये शेयर बिल्कुल यहां से भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट शेयर है। इन्होंने अभी रिसेंटली देखा जाए तो 14 कंट्रीज में इनका बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। 300 कस्टमर्स है इनके पास और 12,000 एसोसिएट्स है। ये ब्रिटिश रेल में कहीं तो इनका सिग्नलिंग सिस्टम का काम कर रही है ये कंपनी। मैंने बीच में कुछ पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर कोई तो भी एक भारत की बाहर की रेल के लिए ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी के हम फंडामेंटल देखते हैं तो 11,701 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का P29 का, फेस वैल्यू 5 की। साइंट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉल्यूशन स्पेशलाइजिंग इन जियोस्पेक्टिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन, एनालिटिक्स, नेटवर्क एंड ऑपरेशन सॉल्यूशंस। तो साइंट बहुत बढ़िया यहां से रिटर्न दे सकता है आपको। कंपनी डिविडेंड पे आउट अच्छा करती, 44.73% का डिविडेंड। मार्केट कैप के हिसाब से 8 नंबर पे कंपनी है, बाकी की मार्केट कैप ज्यादा है। पर अगर देखा जाए तो इसके पैरामीटर अगर कंपेयर करते हैं हम तो ऑलमोस्ट सेम सेम ही आपको दिखेंगे। तो ये कंपनी आपको बिल्कुल रडार पे रखनी है। साइंट सेल्स एक ही रेंज में सेल्स घूम रहे हैं, 1,000 के रेंज में। तो चलो बिजनेस तो स्टेबल है इनका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 164 से 155 हुआ था, जो कि जून क्वार्टर में 186 करोड़ हुआ है। ये पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। बैलेंस शीट में देखिए तो 2,902 करोड़ के इनके पास रिजर्व है और उसके सामने बोरोइंग है 577 करोड़ की। तो अगर कंपनी चाहे तो ये बोरोइंग जीरो भी कर सकती है, कुछ बड़ी बात नहीं। अगर 2,900 करोड़ आपके खीसे में है और सिर्फ 577 करोड़ देने हैं तो वो कुछ मैटर नहीं करता इनके लिए। अभी हम देखेंगे कैश, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो देखो, कंपनी के पास 541 करोड़ है। तो ये एक बात है कि जिसमें बिल्कुल मतलब पॉजिटिव हो जाता है ये शेयर। कंपनी के पास खिस्से में कैश है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 23.47%, प्रमोटर्स के पास, FIIs 38%, DIs 21% एंड पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 16% है। यहाँ FIIs की होल्डिंग 38% है। देख लो 38%। FIIs बहुत ज्यादा होल्ड करते कंपनी में। दिसंबर में कम किया था पर मार्च में उन्होंने फिर से खरीद लिया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो मुझे कंपनी बहुत बढ़िया लगती है। ये रेट पे भी अभी जो बीता ट्रेडिंग सेशन गया उसमें 12% कुछ अप था, 110 पॉइंट ऊपर गया था। इसमें अगर देखा जाए तो 23% शेयर डिलीवरी में उठाए गए हैं साइंट में। तो 23% अगर देखा जाए तो वैसे कंपैरेटिवली कम है, पर फिर भी मैं कहूंगा अभी भी ये कंपनी बहुत बढ़िया है। क्योंकि इसके अगर रिटर्न्स की बात करते हैं हम, पिछले एक साल में 273% के रिटर्न दे चुकी है। 273% के रिटर्न लास्ट 1 ईयर में और लास्ट 3 मंथ्स में 55% के रिटर्न, 1 मंथ में 25%। तो कंपनी ने अभी तक पूरे ग्रीन दिखेगा आपको, परफेक्ट रिटर्न दिए हैं। ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, ऐसा शेयर है ये। बाय के लिए 11 लोग ऐसे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड कर रहे हैं। यहां से कंपनी बाय भी की जा सकती है, होल्ड भी की जा सकती है।
इनके अगर कंपटीशन की बात करें तो सायंट में एल&टी टेक है, ओरेकल है। अगर आप पिंक लाइन देखना चाहोगे तो पिंक लाइन बिल्कुल ऊपर है। ये कंपनी अभी भी पोटेंशियल रखती है 3000 लेवल होने के। हमारा टारगेट इसमें 3000 का होगा। जो DIIs है 20% जो होल्ड करते हैं उसमें से 18.92% तो म्यूचुअल फंड इसमें होल्ड करते हैं। निपॉन इंडिया, फ्रैंकलिन इंडिया एंड कोटक स्मॉल कैप फंड इसमें म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी रखते हैं ये कंपनी में। तो ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस, जो कि मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर अभी हम देखते हैं चार्ट चेक, ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे क्लियरली देख सकते हो शेयर में हो गया ब्रेकआउट 900 के पास, इसमें ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ और बीते ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल ऊपर की कैंडल बनाई। शेयर ने हाई लगाया था 1091 का हाई लगाया था, अभी 1062 पे क्लोजिंग हुई है। तो ये मुझे अगर ये पैटर्न भी देखता हूं तो बहुत बढ़िया लगता है और पोटेंशियल देखता हूं तो शेयर में 3000 के लेवल्स भी इसमें आराम से आ सकते हैं। अगर 3000 में भी मुझे ये शेयर दिखा तो मुझे कुछ मतलब ऐसा ये नहीं होगा कि अरे 3000 चला गया। इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि अगर कंपनी के वेबसाइट में देखता हूं यहाँ पे कौन से सेक्टर में ये काम करती है तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। हर जगह कंपनी का प्रेजेंस है। आप कोई भी सेक्टर ले लो, इसमें से एनर्जी, कम्युनिकेशन, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड डिफेंस, तो हर जगह पे है। ये मुझे बढ़िया लगता है। और कंपनी के बारे में अगर देखना, कंपनी के बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करके ये पूरे पैरामीटर पढ़ सकते हो। इन्वेस्ट करने के पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करना। मैंने सिर्फ आपको बताया कि इसमें कैसे आगे वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो पहले जाके कंपनी के फ्यूचर देखो, फीचर्स देखो कि कंपनी आने वाले टाइम पे कैसा परफॉर्म कर सकती है, फिर इसमें इन्वेस्ट करो। आप तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि कंपनी काफी पुरानी है और इनका जो प्रेजेंस है वो बाहर के भी कंट्री में है, इसीलिए ये मुझे पसंद आ रही कंपनी। और जैसी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आएगी, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में यहाँ देख सकते हो आप जियो स्पेशल में साइंट होता है, एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, तो बिल्कुल ये आना ही आना है ये कंपनी को। इनके प्रेजेंस देखो, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ ये इंग्लैंड साइड में भी है इनके प्रेजेंस, और ऑस्ट्रेलिया के डाउन साइड में भी कंपनी का प्रेजेंस है। टोटल 14 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। तो ये कंपनी भी मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूँ धीरे धीरे। जैसे जैसे डिक्लाइन होगा मैं ये शेयर को मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करते रहूंगा। तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस सायंट पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।